रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, टुन्नू जी, घर का दरवाज़ा पूरा टूट रहा है। सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं। आप जंगल जाकर लकड़ी ले आओ और इस दरवाजे की मुरम्मत कर दो। वे टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया से कहता है, हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। सर्दी बढ़ने वाली है। अगर मैंने इस दरवाजे को सही नहीं किया तो रोज तेज तेज हवा इस टूटे हुए दरवाजे से अंदर आएगी। तुम ठीक कह रही हो। मैं आज ही जंगल जाता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ लाने का नाम सुनकर डुग्गू भी अपने पिता के साथ जाने की जिद करने लगता है। वे रानू चिड़िया उसे मना भी करती है, लेकिन डुग्गू एक नहीं मानता है। वे टुन्नू चिड़िया डुग्गू को अपने साथ जंगल ले जाता है। जंगल जाकर टुन्नू चिड़िया लकड़ियाँ काटने में लग जाता है। वे डुग्गू इधर उधर खेलने लगता है। अचानक खेलते खेलते डुग्गू को फूलों का बाग नजर आता है। वे डुग्गू उस बाग में चला जाता है। बाग में डुग्गू फूलों से खेल रहा था कि एक तितली उड़ती हुई वहां आती है। वे तितली थोड़ी देर फूलों पर बैठकर उड़ जाती है। वे डुग्गू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तितली का पीछा करते करते डुग्गू को पता ही नहीं चला था कि वह जंगल की किस ओर चला गया है। वहाँ एक चील बैठी होती है। डुग्गू को अकेला देख के वे डुग्गू के पास आ जाती है। यहाँ टुन्नू चिड़िया काफी देर से लकड़ियाँ काटकर जमा कर रहा था। अचानक से डुग्गू का ख्याल आता है। वे इधर उधर देखता है, लेकिन डुग्गू कहीं नहीं होता। यहाँ वे खतरनाक चील डुग्गू को झपट लेती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। अभी वे चील उसे खाने ही वाली थी कि टुन्नू चिड़िया उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है। चील टुन्नू चिड़े को देखकर उस पर हमला कर देती है। वह हमला इतना खतरनाक था कि चील टुन्नू चिड़े को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। टुन्नू के पैरों से खून बह रहा था और उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वे अपने बेटे डुग्गू से कहता है, बेटा, मम्मा से कहना हमारा उनका साथ बस यहीं तक था। मैं अपने दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मम्मा से कहना कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखें। इतना सब कहने के बाद टुन्नू चिड़िया दम तोड़ देता है और वहीं मर जाता है। वे डुग्गू चिड़िया रोते रोते घर वापस आ जाता है और रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। डुग्गू के मुंह से ये सारी बात सुनकर तो जैसे रानू चिड़िया पर कयामत ही टूट पड़ती है। उस रात रानू चिड़िया टुन्नू चिड़े को याद कर रो रही होती है और कहती है, टुन्नू जी, आप मुझे यूं तन्हा छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं अब इन दो बच्चों को कैसे पालूंगी? और यूं रात से सुबह हो जाती है। वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, अब मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कोई काम तलाश करना होगा, इसलिए मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घर से बाहर नहीं निकलना। ये कह के वे रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर में छोड़कर काम की तलाश में घर से चली जाती है। वे रानू चिड़िया दरख्त की एक शाख पर बैठकर सोच रही होती है कि क्या काम तलाश करूं कि अचानक उसकी नज़र मिट्टू तोता के खेत पर पड़ती है। वे काम मांगने के लिए मिट्टू तोता के पास जाती है। वे मिट्टू तोता रानू चिड़िया पर दया खाकर उसे अपने खेत में काम करने के लिए रख लेता है। वहाँ दरख्त की एक शाख पर एक कालू कौवा और गौरी कौवी बैठकर ये सब देख रहे थे। वे रानू चिड़िया से बहुत जलते थे। वे मिट्टू तोता काम से जब घर वापस जा रहा होता है तो वे कालू कौवा और गौरी कौवी वे मिट्टू तोता से कहते हैं, अरे मिट्ठू, तुमने ये क्या कर लिया? ये रानू चिड़िया को अपने पास काम पे क्यों रख लिया? ये तो बहुत चोर और चालबाज चिड़िया है। पहले भी कई बार चोरी के कारण पक्षियों ने इसे काम पे से निकाल दिया था और अब ये तुम्हारे खेत में चोरी के लिए आ गई है। ये सब सुनकर तो मिट्टू तोता बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अगले दिन जाकर रानू चिड़िया को काम पे से निकाल देता है। रानू चिड़िया को तो कुछ पता ही नहीं था कि मिट्टू तोता ने उसे काम पे से क्यों निकाला है। वे बेचारी रोती बिलखती वहां से चली जाती है। अभी रानी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही होती है कि रास्ते में उसे कुछ अंगूर पड़े मिलते हैं। वे अंगूर उठा लेती है कि आज अपने बच्चों को खिलाएगी। घर आके वे रानी चिड़िया अपने बच्चों को कुछ नहीं बताती है और सब मिलकर अंगूर खाते हैं। अंगूर खाकर उनके बीच घर के आंगन में फेंक देते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह रानू चिड़िया जब सुबह उठकर देखती है तो घर के आंगन में ढेर सारे अंगूर लगे होते हैं। ये सब देखकर तो रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और ऊपर वाले का लाख धन्यवाद करती है। ये सब देखकर रानू चिड़िया को ख्याल आता है कि ये अंगूर कोई साधारण अंगूर नहीं थे, क्योंकि इन अंगूरों में एक खास किस्म की चमक थी जो ऊपर वाले ने सिर्फ रानू चिड़िया के नसीब में लिख रखे थे। फिर भी रानू चिड़िया इन अंगूरों को बैलगाड़ी में रखकर बाजार ले जाती है और महंगे दामों जाकर फरोख्त कर देती है। उन अंगूरों को बेचकर रानू चिड़िया को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं और अब उसकी सारी चिंताएं भी ख़त्म हो गई थीं। वो इन पैसों से एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और उस घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रानू चिड़िया के माता पिता
बचपन में ही परलोक सुधार गए थे। वे रानू चिड़िया इस दुनिया में अकेली ही थी। रानू चिड़िया का बचपन मुसीबतों से भरा था। खुद अकेले ही भोजन लाना, सारे काम खुद करना। अब दुख भरे दिन खत्म हो गए थे। रानू चिड़िया का रिश्ता एक अच्छे घर से आ जाता है और रानू चिड़िया शादी होकर टुन्नू चिड़िया के घर चली जाती है। टुन्नू चिड़िया से शादी के बाद रानू चिड़िया बहुत खुश थी। इस बीच वे एक अंडा भी दे देती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन शाम को टुन्नू चिड़िया काम पर से घर आता है। वे रानू चिड़िया खुश होकर टुन्नू चिड़िया को बताती है कि हमारे अंडे से एक सुंदर सा चिड़ा निकला है। इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर भी टुन्नू चिड़ा आज उदास लग रहा था। वे टुन्नू चिड़ा आज बहुत परेशान था। वे टुन्नू चिड़ा रानू चिड़िया से कहता है, रानो, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं, मेरी कंपनी दिवालिया हो गई है। अभी टुन्नू चिड़ा यही सब कुछ बता रहा होता है कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। वे टुन्नू चिड़ा बाहर जाकर देखता है तो बैंक से एक ड्राफ्ट आया होता है। वो बैंक ऑफिसर टुन्नू चिड़िया को बताता है कि आपने इस घर को बनवाने के लिए बैंक से लोन लिया था और कई महीनों से आपने इसकी किस्त जमा नहीं करवाई है, जिस कारण कुछ ही दिनों में आपका घर नीलाम कर दिया जाएगा। सुनकर तो टुन्नू चिड़ा और परेशान हो जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, एक मुसीबत क्या कम थी जो दूसरी मुसीबत भी आ गई है। वे रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया को दिलासा देती है, टुन्नू जी आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वे टुन्नू चिड़िया रानू चिड़िया से कहता है, रानो, मैं ऐसा करता हूँ, मौसी से जाके कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ ताकि ये मसला तो हल हो जाए। कुछ पैसे मौसी से मिल जाएंगे और वो पैसे हम बैंक में जमा करा देंगे तो बैंक वाले हमसे हमारा घर तो नहीं छीनेंगे। ये कह के वे टुन्नू चिड़िया घर से चला जाता है और टुन्नू चिड़िया के जाते ही अचानक मौसम बदल जाता है और काले काले गहरे बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वे टुन्नू चिड़िया वैसे ही चिंताओं में घिरा था और इसी चिंता के कारण वो तेज तेज उड़ रहा था। बारिश के पानी के कारण टुन्नू चिड़िया के पंख बहुत भारी हो गए थे। उससे उड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया था। इसी बीच वो एक बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकरा जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। बारिश होने के कारण वहाँ पर कोई भी नहीं था जो टुन्नू चिड़िया को अस्पताल ले जाता और बेचारा टुन्नू चिड़िया ज़्यादा खून भेज जाने की वजह से मर जाता है। रानू चिड़िया को जब भी पता चलता है तो उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। फिर रानू चिड़िया रोती बिलखती अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानू चिड़िया दरख्त की शाख पर बैठकर रो रही होती है कि अचानक वहाँ पर एक हरियाली तोती आती है। वे तोती रानू चिड़िया से कहती है, बेटा तू क्यों रो रही है और इस बच्चे के साथ तू यहाँ क्यों खड़ी है। वे रानू चिड़िया रोते हुए अपनी सारी कहानी उस बूढ़ी तोती को बताती है। वे बूढ़ी अम्मा को ये सब सुनकर बहुत अफसोस होता है। वे रानू चिड़िया को अपने घर ले जाती है और कहती है, बेटी आज से तू मेरी बेटी है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। मैं भी इस घर में अकेले ही रहती थी। वे रानू चिड़िया उस बूढ़ी तोती का ढेर सारा धन्यवाद करती है कि उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वे तोती के जंगल में चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान थी। वे तोती अगले दिन रानू चिड़िया को अपनी चूड़ियों की दुकान पर ले जाती है, परंतु तोती अकेले होने के कारण अपनी चूड़ियों की दुकान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, इसलिए उसकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते थे। लेकिन रानू चिड़िया जाते ही तोती की दुकान बहुत अच्छे से संभाल लेती है और अब रोज़ रानू चिड़िया की दुकान पर ढेर सारे कस्टमर आने लगे थे। ये सब रानू चिड़िया की मेहनत का नतीजा था। ये सब देखकर तोती बहुत खुश होती है। ये बूढ़ी तोती रानू चिड़िया से कहती है, रानू बेटा, ये तेरी मेहनत का कारण है जो मेरी दुकान पे इतना रश लग गया है। फिर रानू चिड़िया बूढ़ी तोती के कारोबार को अच्छे से संभाल लेती है और फिर वे तोती रानू चिड़िया की माँ बनकर रानू चिड़िया की शादी एक अच्छे परिवार में कर देती है और यूँ रानू चिड़िया की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है और वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शिमला के दूर घने जंगलों में एक रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहा करती थी। घर में रखा हुआ आटा आज खत्म होने का था और रानू चिड़िया को इस बात की बहुत चिंता हो रही थी। टुन्नू चिड़िया खेतों पर काम करता था, लेकिन उसके खेत बिल्कुल बंजर होते जा रहे थे। टुन्नू चिड़िया के बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन खेतों में न कोई फल लग रहा था और न ही कोई सब्जी, और इस बार तो जंगल में बहुत कड़ाके की सर्दी भी हो रही थी। शाम को टुन्नू चिड़िया जब खेत से घर वापस आता है तो वे रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया को सारी बात बताती है। रानू चिड़िया के मुंह से ये सारी बात सुनकर टुन्नू चिड़िया भी बहुत चिंतित हो जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, ना जाने रानो, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी खेतों में सब्जी और फल क्यों नहीं लग रहे हैं। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगती जा रही हैं। फिर रानू चिड़िया टुन्नू चिड़िया से कहती है, टुन्नू जी, कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं और आप तो भूखा रह सकते हैं, लेकिन ये दो छोटे बच्चे ये तो भूखा नहीं रह सकते।
ये तो भूख बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कल मैं भी आपके साथ खेत चलूंगी, वहाँ पर हम जाके उसकी खूब देखभाल करेंगे, पानी देंगे, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। फिर अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ खेत चली जाती है और खेत पर जाकर पानी देती है और नई खाद लगाती है, इस उम्मीद पे कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। आज पूरा दिन वो दोनों पति पत्नी खेत पर ही काम करते हैं। शाम को जब वो खेत से घर आते हैं तो बच्चे भूखे होते हैं। फिर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी बच्चों को भोजन बना कर देती है। सब पेट भर कर भोजन खा लेते हैं। जंगल में तो वैसे ही बहुत सर्दी थी और इस रात कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है। चिड़िया के घर में तो गर्म बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं थे। वे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा बहुत सर्दी लग रही है, हमारे पास तो सोने के लिए गर्म बिस्तर भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस ठंड से मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। मैं कल के कल ही बाजार जाकर तुम लोगों के लिए गर्म गर्म बिस्तर खरीद के लाऊंगी। और हाँ, आइंदा कभी ऐसी बात मुंह से मत निकालना। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को तो मुतमईन कर देती है, लेकिन खुद अंदर से बेचैन हो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपने पति के साथ दोबारा अपने खेतों पर जाती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। खेतों पर वही ढेर सारी सूखी हुई घास लगी होती है। फिर रानू चिड़िया अभी यही सब कुछ सोच रही होती है तो उसे अपने बच्चों की बात याद आती है। मम्मा हमारे लिए गर्म बिस्तर ले आना। ये ख्याल आते ही रानू चिड़िया के दिमाग में योजना आ जाती है, क्यों ना इस भूसे और सूखी हुई घास का मैं बिस्तर बना लूँ, ये बिस्तर सर्दियों में बहुत गर्म भी होगा। फिर रानू चिड़िया अपने खेत से ढेर सारी घास काट कर अपने घर लेकर चली जाती है और जाकर उस घास को ज़मीन पर बिछा देती है और उस घास को मशीन में डालकर उसका बारीक भूसा बना लेती है और उस भूसे से बच्चों के गरम गरम बिस्तर बनाकर तैयार कर लेती है। बच्चे नए और गरम बिस्तर देखकर बहुत खुश होते हैं। रानू चिड़िया की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा क्यों ना हम गरम बिस्तर बनाकर बाजार में बेचें, पक्षी हाथों हाथ हमारे बिस्तर खरीद लेंगे। अपनी बेटी के मुँह से ये बात सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाह गुड़िया वाह, तुम तो बहुत ज़हीन हो, न जाने मेरे जहन में ख्याल क्यों नहीं आया। फिर उसी रात रानू चिड़िया बैठकर ढेर सारे गरम बिस्तर तैयार कर लेती है और टुन्नू चिड़िया उन बिस्तरों को ले जाकर सुबह सवेरे बाजार में बेच आता है। गरम गरम बिस्तर ले लो, भूसे के बने हुए गरम बिस्तर ले लो, वो भी बहुत कम पैसों में। पक्षी हाथों हाथ वो गरम बिस्तर खरीद लेते हैं और उन बिस्तरों के टुन्नू चिड़िया को बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है। ये सुनकर तो पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उनके अच्छे दिन आ जाते हैं और घर आकर रानू चिड़िया को बताता है। अब रानू चिड़िया घर बैठकर रोजाना ढेर सारे बिस्तर बनाती है और टुन्नू चिड़िया उन्हें बाजार में बेच आता है और उनके घर की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। ऊपर वाले की कोई भी दी हुई चीज़ फालतू और ख़राब नहीं होती। हमें बस उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का ढंग आना चाहिए और मुश्किल समय में मेहनत और हिम्मत से काम लेना चाहिए, जैसे रानू चिड़िया ने किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।